समस्तंकु पुष्टि मल्टीमीडिया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम पद्य मानगोविंद महानता, जहाकू रचना करछन्ते शूद्रमुनि आदिकवि सारला दास। पद्यटीर आलोचना करने पूर्वर प्रथम आम आलोचना करवा यार कवि परिचय विषय। यही पद्यर कवि होउचंती सारला दास, जे सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समयकाल अर्थात पंचदश शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर जन्मस्थान होउची जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम रे। उड़िया भाषा साहित्य रे से शूद्रमुनि आदिकवि भाव परिचित। संस्कृत भाषा रे व्यासदेव महाभारत लेखिला भली उड़िया भाषा रे सारला दास महाभारत लेखिथिबारु तांकु कई उत्कल व्यास रूपे संबोधन करिथांती। अधिकंतु तांक लेखारे ओडिशार माटी पानी पवन प्रकृति और मनुष्य जीवनर वास्तव गाथा कलात्मक भाव परिवेशित होइथिबारु तांकु माटीर महाकवि मध्य कहा जायथाय। से सारला ठाकुराणी को सेवा करी काव्य रचना करने शक्ति पाई निजकू सारला दास रूपे परिचित कराइछन्ति। वास्तव में तांकर पिलाबेल बा बाल्यकालर नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा और से महाभारत को छाड़िले चंडीपुराण विचित्र रामायण भली लक्ष्मीनारायण वचनिका भली पुराण रचना करछन्ति। यही कवितारे मानगोविंद महानता, मानगोविंद कहले दुर्योधन। एठारे कौरव वंशर राजा दुर्योधन महान गुण को आलोचना करा जायछि। तांक भितरे फुटी उठिथिबा पितृहृदयर परिचय, वंश रक्षा निमंते आकुलता और निष्पाप शिशु मानकर मृत्यु पाई गुरुपुत्र अश्वत्थामा को तिरस्कार करने कथा एथिरे वर्णना कराइछि। चलंतु देखिबा आजिर महान काव्य मानगोविंद महानतार प्रथम पद। दुर्दक्ष बोइला स्वामी शुणिमा दंडधारी, अश्वत्थामा पांडवंक मुंड छेदी आणई भार करी। नयन फेड़ी राजा चाहिला मानगोविंद, पांडवंत प्राय बुझी मनणे सानंद। दुर्दक्ष बोइले गांधारींक सबुठारु कनिष्ठ पुत्र, जार नाम होची दुर्दक्ष। दुर्वासा ऋषि को प्रार्थना करी जमुना कूल नदी पाखरे यह प्राप्त होइतिले। यह थिले गांधारींकर 101तम पुत्र। समस्तक नाम द्रुअक्षर आरंभ, तेणु एंकर भी द्रुअक्षर आरंभ। या ना थिला दुर्दक्ष। यह होचंती गांधारींक सबुठारु कनिष्ठ पुत्र। यही दुर्दक्ष बोइला और दुर्दक्ष कहिला स्वामी शुणिमा दंडधारी। दंडधारी होची राजा बा राजा को कहा जाए दंडधारी, बा एठारे दुर्योधन कथा कहा जायछि। अश्वत्थामा पांडवंक मुंड छेदी आणई भार करी। अश्वत्थामा होचंती गुरु द्रोणाचार्य पुत्र, जे कौन करछंती ना पांडवंक मुंड छेदी। पांडव पंचु पांडव तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, यही पंचु पांडवंकर मुंड को छेदन करी अर्थ काटी भार करी अर्थ बहन करी नहीं आसुचंती। नयन फेड़ी राजा चाहिला मानगोविंद। नयन अर्थ आखि, आखि को फेड़ी अर्थ खोली, आखि खोली राजा चाहिले। जेतेबेले दुर्दक्ष कथा शुणिचंती सेटू राजा आखि फेड़ी चाहिले बा नयन फेड़ी चाहिले। आउ पांडवंत प्राय बुझी मनणे सानंद, ये पंचु पांडवंकर मुंड को छेदन कर नहीं आसथिबा हेतु मनणे, मन अर्थ मन, सानंद अर्थ आनंद बा खुशी। मनरे प्रबल खुशी बा मनरे बहुत खुशी किए ना मानगोविंद। काहेकि ना पांडवंक मुंड को छेदन कर नहीं आसुचंती बा काटी नहीं आसुचंती अश्वत्थामा, जे गुरु द्रोणाचार्य पुत्र। परवर्ती पद को जावा। साधु साधु अश्वत्थामा बोली मानगोविंद प्रशंसी,
ତୋତେ ସେନାପତି ନ କରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରେ ଗଲି ଭାସି। ହରାଇ କରି ପଛେ ଶିଖିଲି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ପାଦେଣ ଟାଣିଲି ମୁହିଁ ଏଡ଼େକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ଅର୍ଥ ତାହାକୁ ସାଧୁ ସାଧୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତୋତେ ସେନାପତି ନ କରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଲି ଭାସି। ତୋତେ ଆଜି ସେନାପତି ମୁଁ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବା ସବୁ ମୋର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରାଇ ବସିଲିଣି। ତୋତେ ଯଦି ମୁଁ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତି ତୁ ଏହି କାମଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏହା କଥା କହି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହରାଇ କରି ପଛେ ଶିଖିଲି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରାଇ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇ, ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲି। ପାଦେଣ ଟାଳିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େକ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ସବୁ ଜାଣି ଟାଳିଲି। ଟାଳିଲି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଲି ମୋର ଏଡ଼େକ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ତୋତେ ଆଗରୁ ମୁଁ ରାଜା ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା କହି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଦେଖିବା। ବାଳୁତ କାଳହୁଁ ଯାହାକୁ ପାଇଲଇଁ ସାକ୍ଷୀ, ଚିହ୍ନି ନୁହାରିଲି ମୁଁ ତାକୁ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି। ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଖିଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଛାମୁରେ ନେଇ ପକାଇଲା ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି। ବାଳୁତ କାଳହୁଁ ପିଲାବେଳୁ, ବାଳୁତ ସମୟରୁ, ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଯାହାକୁ ପାଇଲଇଁ ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାଳୁତ ସମୟରୁ ଜାଣିଛି। ଚିହ୍ନି ନୁଆରିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଳ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଓ ତାକୁ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଜଣେ ଅସହାୟ, ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେନାପତି ଭାବେ ଚୟନ କଲି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛି। ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଖିଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ, ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲାସ, ଖୁସି। ଛାମୁରେ ନେଇ ପକାଇଲା ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଛାମୁରେ, ଛାମୁର ଅର୍ଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ଛାମୁର ଅର୍ଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପକାଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବୋଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶୁଣ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଏଟି ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଦମନ। ବୋଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠି କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଏଟି ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଦମନ। ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ହେଉଛି ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଇ, ଯିଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ କାହାର? ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଦ୍ରୁପଦ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ଶତ୍ରୁ, କହୁଛି ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟି କରିକି ଆଣିଛି। ଦେଖିଣ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାୟ, ବୋଇଲା ବେଗେ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ଧରତୁ ରାଜୟ। ଏହା ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ସାନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଖୁସି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାୟ, ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବୋଇଲେ ବେଗେ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ଧରତୁ ରାଜୟ, ତୁ ଏ ରାଜାର ଆଜିଠୁ ସମ୍ରାଟ, ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ରାଜାର ରଜା, ତୋତେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେଉଛି। ଦଣ୍ଡ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ରୁହେ ସିଏ ହେଉଛି ରାଜା। ତେଣୁ ତ ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁ କ'ଣ ହ, ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେଇଯା। ଏତେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଣ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଣ ବୋହିଲା ଚିନି ଯେ କୁମାର ଦୁର୍ଦକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବେ ନୋହନ୍ତି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଦେଖିଣ ବୋଇଲା ଚିହ୍ନି ଯେ କୁମାର ଦୁର୍ଦକ୍ଷ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ଚିହ୍ନିଲା, ଭଲସେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ନୁହନ୍ତି,
ये पांडव नुहे ये होउचंती द्रौपदी बा द्रौपदींकर पंचु पांडवंकर 5टी पुओ तांको मुंड को भूल करी राति अंधार रे अश्वत्थामा जानी पार नाही कौन करछि काटी नहीं आछि। रजनी प्रभाते देखिला धृतराष्ट्री पंचाली कुमरंक शिर 5 गोटी। जेतेबेले सकाळ समय जेतेबेले 5 कोटी मुंड को नहीं कि दुर्योधन का आगरे समर्पण करछि अश्वत्थामा दुर्दक्ष कहलारू भलसे जेतेबेले दुर्योधन ताकू देखला से भी देखला ये पंचु पांडव नुहंती ये पांचाली कुमारंक शिर 5 कोटी ये 5टा शिर ये से मुंड सब हला पांचाली पुत्रर। मूर्छागत होइला दक्षिण मानगोविंद यह देखिकी मूर्छागत अर्थ बेहोश होइला मूर्छा गला किए दुर्योधन हा हा दैव बोली कपाळे कर धंदा निज कपाळ को निंदा कला निज को निंदा कला कौन दैव कला ये भगवान यह कौन कले पंचु पांडवंक मुंड स्थान रे तांकर पुत्र 5 गोटी को मुंड को अश्वत्थामा काटी आनिछि ताहाकू देखिए निजको निंदा कले निजको सबु दोष निज उपरे मुंडेइले और सबु दोषर कारण निजे भूली समर्पिले। आहा अश्वत्थामा आदि हूँ अठू नष्ट तोहर प्रकृति जानी मु न बांधिली मुकुट। एबे पुणी पूर्वावस्था को फेरी आसले दुर्योधन पुणी कटु करी अश्वत्थामा को कहले आहा आहो अश्वत्थामा आदि हूँ अर्थात प्रथमरू आदि हूँ अर्थात तू प्रथमरू नष्ट तू मूलरू तू जन्मरू होचु नष्ट तू अश्वत्थामा तू जन भल लोक नुह तू जन वीरत्व नुह तोहर प्रकृति जानी मु न बांधिली मुकुट। यही तोहर प्रकृति तोर पारियापण तो वीरत्व को मु न जानी कौन कली ना तो न बांधिली मुकुट तोते सेनापति तू सेनापतिर हक थिले मध्य तोते मु सेनापति आसन देलिनी जानिछि तू मूलरू हूँ नष्ट तू आदि हूँ नष्ट तो द्वारा कौन सी भल कर्म हो पारिब नाही। समर शेष काले मते जे कलु ଏହା बाळुत बोध दोषे कलुरे पामर दोहरा कौच समर सरी आसलानी और शेष समय मोर शेष समय युद्धर शेष समय मते तू कलु ଏହା मते एते तुच्छ नहीं आसलु तू मते एते खराब कलु तू मते एते दोष देलु बाळुत बोध ए शिशु ए बाळुत शिशु ए छोट पिला मानकर बधर बा स्मरणर तो दोष मोरी पर नदेले पामर कही ताकू धिक्कार करछंती काहाकू अश्वत्थामा को। अभिमन्यु मला घटोत्कच नाश गला लक्ष्मण कुमार मार ही पड़ा वंश ही सरिला कौच अभिमन्यु मला दुर्योधन कहते जे अभिमन्यु आमर पुत्र से गला से मला घटोत्कच से भीमंकर पुत्र से मध्य नाश गला लक्ष्मण कुमार मध्य मरला कौच समस्त मला परे एई जो 5 पुଅ थिले तांको तू मारी आम वंश सरिला आमर वंशर निपात करदेलु वंशर शेष करदेलु बोली अभिमन्यु अश्वत्थामा को दुर्योधन को धिक्कार करछुंती। एहांते रखिली मु वंश रक्षा निमंते गत आगत बुड़िला ए तोहर कुर्ते कौच एमान को मु रखिथिली वंश रक्षा पाई ये वंश रक्षा पाई ये पंचालींकर ये पुत्र 5 जन थिले जे कौरव पांडव वंश को रक्षा करथांते किंतु ये तोर कृत्य ये तोर कामरू यही तोर नीच कामरू से मध्य बुड़िला से गत आगत भविष्यत सबू आमर सरीगला सब बुड़ीगला तू आम वंश को निपात करदेलु ताकू कही अश्वत्थामा को धिक्कार करछुंती। भो दैव संतान कलप तरुजे बोला बोली अश्वत्थामा प्रसन्ने गत आगत 2 कल बुड़ाइली तोहर मुख पुणु मु न चाहे रे दोहरा वंश नियंस कलुरे मोहर मुख तू न चाहे। भो दैव भो भो करी कांदी उठिले दुर्योधन ए पंचु पांडवंक पुत्रर शिर को देखी कलपतरु अर्थ कल्पवृक्ष अश्वत्थामा प्रसन्ने गत आगत 2 कल बुड़ाइली ए अश्वत्थामा को मु आदेश दे बड़ भूल करिछि अश्वत्थामा को पंचु पांडवों मुंड काटिबा को आदेश देथिले दुर्योधन कुछ मु तुमको आदेश दे बहुत बड़ भूल करछि ए आदेश देवारु तुम पंचु पांडवों को न काटी मुंड को न काटी तार पुत्र 5टी को मुंड को काटी आनिछ। दुर्योधन कहते तोहर मुख पुणु न चाहे दोहरा तोहर मुख को यही तो मुह को मुझे चाहिए मुख आउ चाहवा को चाहूना तुम आगरू
शीघ्र चली जा मु तोर मोर कूल को तू तोर निबंश करिछु मो कूल को बुड़े देइछु मो वंश आउ रखाई पारिब नाही तो भली पापी तो भली दुराचारी मुह को चाहिया पई चाहू नाही। वंश नियंश कलुरे मोहर मुख तू न चाहा पंचभूत आत्मा किंपे अच्छी है निर्लज। पंचभूत आत्मा पंचभूत कहले पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि यह कौन पंचभूत बोली कही था। पंचभूत कहले पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि कौच पंचभूत आत्मा किंपे अच्छी है निर्लज। निर्लज निर्लज कही अश्वत्थामा को गाड़ी देइछन्ति दुर्योधन ए पंचु पुओं को अवस्था देखी किंपे न हो दहिज। दहिज अर्थ पोड़ी जावा। ए पंचु पुओं अवस्था को देखी किंपे नुहाई कहीं तू पोड़ी जाऊ ना तो पंचभूत कहीं तो देहर अच्छी तो पंचभूत कहीं तो देहरु चली जाऊ ना अर्थात तू कहीं मरी जाऊ ना एभली कटु शब्द करी दुर्योधन गाड़ी देइछन्ति अश्वत्थामा को। पांच करी पुओं को अवस्था देखी किंपे नु होई दहिज। पांच करी मुंड देय मोहरी कलाग्रते कल करी धरी मु होइबी किना मुकते। दुर्योधन कहते पांच करी मुंड ए पांचटी मुंड को मोहरी कलाग्रते मो कल को दियो। भो भोई कांदुचंती दुर्योधन निजर महानता देखैचंती पितृ बसळ पिला मानकु केते से भल पाती और तांकर वंश रक्षा पाई जो 5 जन थिले तांकर मृत्यु रे विभूत होइचंती। दुर्योधन कहते मो कल को दियो ए पांच करी मुंड को मो कल को दियो कले धरी मु होइबी किना मुकते मुझे कोल धरी मुकते अर्थ मुक्ति पाइबी। यही जो भूल करिछि ए जो पाप करिछि एथिरे मुक्ति नहीं मते दियो मो कोल को दियो ए कोल को धरिकी मु से पंचु पांडवंक पिलांक मुंड को मु मुक्ति पाइबी। दुर्योधन वाक्य शुणी दुर्धक्ष स्वतर निजर बड़ भाई दुर्योधन वाक्य शुणी कथा शुणी दुर्दक्ष तांकर कनिष्ठ भाई स्वतर राजा कोले देला नहीं पंचवच्छ शिर। राजांक कोଳରେ स्वतर अर्थ शीघ्र स्वतर दुर्योधन वाक्य कथा शुणी बा तार जो पिला मानकु कळ करिया पई जो से मागुचंती ता शुणी दुर्दक्ष कौन कला शीघ्र शीघ्र राजा कोळे दिला नहीं पंचवच्छ शिर ए पंचु पांडवंक शिर को बा मथ मुंड को नहीं से तांकर दुर्योधन कोଳରେ देदेला। पांच करी मुंड कोळे दक्षिण धृति राष्ट्री प्राण विसर्जिला मूर्धना गला पाटी। ये जो 5टी मुंड को कोल दक्षिण ए 5 को मुंड को कोल धरिण दुर्योधन प्राण विसर्जिला निजर प्राण विसर्जन कला। मूर्धना मूर्धना अर्थ मुंड मूर्धना गला पाटी। यही 5 पांडवों को कोल धरी निजर अनुशोचना करी निजर पापकर्म को अनुशोचना करी दुर्योधन इहला संवरण करछन्ति अर्थ मृत्यु घटी प्राण जाइछि। एक कथा महाभारत रे साराल दास दुर्योधन को महानता बखाण समय कहते। जदि भिडियोटी आपण को मानक भल लगी तेज चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु। एहीपरि अष्टम नवम दशम समस्त साहित्य विभाग पद्य गद्य आदि यही चैनल मध्य आलोचना करा। एतिक रही धन्यवाद। जय जगन्नाथ।